नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सब उपस्थित हैं फिर मास्टरी ऑफ सेंटेंसेस के सीरीज में। मैंने 9 वीडियो अभी तक बना करके डाला है और मास्टरी ऑफ सेंटेंसेस में जो 9 वीडियो मैंने डाला उस 9 लेसन का क्या आउटकम आज आने वाला है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और उस 9 लेसन को जिस विद्यार्थी ने या जिस किसी ने भी अगर सही तरीके से एक थॉरो सिलसिलेवार क्रम में देखा होगा, समझा होगा, उसके प्रैक्टिस को जिसने किया होगा, उसके लिए किसी भी प्रकार की छोटी कहानी या पैराग्राफ राइटिंग लिखना, और वो भी केवल 8 क्रियाओं की मदद से, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इन्हीं 8 क्रियाओं की मदद से हम कंपोजिशन राइटिंग आज सीखने वाले हैं। और ये कितना मज़ेदार और शानदार होने वाला है ये आपको आज इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा और मैं आपको इसको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि यदि आपने मास्टरी ऑफ सेंटेंसेस का लेसन 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देखिए। वैसे उस पूरे 9 लेसन का एक आउटपुट आपको यहाँ दिखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें मैंने एकाक्षर क्रिया वाला वाक्य पढ़ाया था, होना बोधक वाक्य बताया था, अधिकारी वाक्य बताया था, होना बोधक क्रिया क्या है, ये सब सारी चीज़ लेसन 1 में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। उसके काइंड की चर्चा मैं यहाँ कर करके और इसकी स्टोरी कैसे लिखी जाती है मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा वरना वीडियो लंबा होगा। मुझे वीडियो लंबा नहीं करना है, छोटा करना है, पर इस बात का ध्यान हमेशा मैं रखता हूँ कि कंटेंट में किसी तरीके की कमी ना हो जाए। 5 मिनट ज़्यादा हो जाए मंजूर है, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे कंपोजिशन राइटिंग यानी स्टोरी और पैराग्राफ राइटिंग यूजिंग इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। बस इस केवल 8 वर्ब का इस्तेमाल करके हम कोई एक छोटी सी कहानी कैसे लिखते हैं, 5 सेंटेंस हो, 10 सेंटेंस हो, 15 सेंटेंसेज हो। इस कहानी का शीर्षक मैंने दिया है राम। हम राम के बारे में एक पैराग्राफ कहिए, एक अनुच्छेद लेखन हम करने जा रहे हैं, या एक छोटी कहानी कहिए जो एक ही पैरा का है। स्टोरी में बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, हम उसकी एक पैराग्राफ यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो है तो ये ट्रांसलेशन ही, और ट्रांसलेशन के ही माध्यम से हमें इसको सीखना भी है, हमें इस पर करना भी है। तो मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज जो मैंने पढ़ाया था उसमें अब हम जानेंगे कि ये कुछ सेंटेंसेज है, इसके ट्रांसलेशन कितने आसानी से बनेंगे। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपको महसूस लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी। राम मेरा भाई है। तो सबसे पहले हम अगर उस 9 लेसन को जाएं तो सबसे पहला लेसन जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था सीधा होना बोधक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होना बोधक और एक अधिकारी बोधक। इसको मैंने हिंदी में बांटा था इस चीज़ को समझाने के लिए। होना क्या है, अधिकारी क्या है, इसके लिए जानना है तो आप लेसन 1 देखिए। आगे देखिए, यह सीधा साधा होना बोधक वाक्य है और एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब रिमेनिंग मैटर, बस इतना ही होता है। राम मेरा भाई है। हमें अगर इसका ट्रांसलेशन बनाना हो हम लिखेंगे राम इज माई ब्रदर। ये बन गया सब्जेक्ट, वर्ब, रिमेनिंग मैटर। उसके पास बहुत सी किताबें हैं। अगर मैं कहूं कि होना बोधक और अधिकारी वाक्य में ये कौन सा वाक्य है तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि ये सीधा साधा अधिकारी है। उसके पास बहुत सी किताबें हैं, यानी वो इस किताब का मालिक है और किताबों का उसके अधिकार में क्या है, किताब, और किताब का मालिक कौन है, मेरा भाई राम। तो ये अधिकार वाली बात बता रहा है, इसलिए ये अधिकारी वाक्य है। और वो कौन सा है, सीधा साधा अधिकारी। उसके पास बहुत सी किताबें हैं। ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ही हैज
many books, he has many books। अब देखिए उसकी किताबें खूब साफ रहती हैं। ये अगर देखा जाए और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा प्रकार है वाक्य का, अब साफ रहती हैं ये बहुअक्षरी होना बोधक है। रहती, रहना, ना की जगह ती लगा हुआ है, पर यह है होना बोधक और बहुअक्षरी। इसको ट्रांसलेट करने में हम क्या कहते हैं, इस रहती को मन में उड़ा देते हैं और सीधा साधा होना बोधक की तरीके से इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी। ट्रांसलेशन क्या बनेगा, उसकी किताबें खूब साफ रहती हैं। His books are very clean। His books are very clean। खूब साफ रहती हैं। रहती का अलग से कोई अंग्रेजी नहीं लिखना है। अरे उसकी किताबें खूब साफ हैं, चाहे उसकी किताबें खूब साफ रहती हैं, बात तो बराबर है। रहती को हटा दिया। उसकी किताबों को जिल्दें होती हैं। अब अगर यहाँ हम पूछें कि ये कौन सा प्रकार है, तो बिल्कुल होगा कि ये बहुअक्षरी अधिकारी है। मैंने दोनों चीज पढ़ाया था लेसन 7 में, एक साथ ही बताया था होना सीधा साधा अधिकारी और बहुअक्षरी अधिकारी। मैंने दोनों को एक ही लेसन में पढ़ाया हुआ है, तो अगर लेसन 7 देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। उसकी किताबों को जिल्दें होती हैं या उसकी किताबों को जिल्दें हैं, बात बराबर है। होती को हटा देंगे मन में से और इसको संशोधित करके सीधा साधा अधिकारी की तरीके से बना देंगे। ट्रांसलेशन क्या बनेगा, हिज बुक्स हैव कवर्स। हिज बुक्स हैव कवर्स, किताबें प्लुरल है, यहाँ बुक्स सब्जेक्ट हो गया तो प्लुरल है इसलिए हैव। हिज बुक्स हैव कवर्स, उसकी किताबों को जिल्दें होती हैं। इस कमरे में एक टेबल है। अब मैं पूछूं कि ये कौन सा वाक्य है, तो एकदम क्लियर आएगा। एक टेबल कहाँ है बोल के प्रश्न करेंगे, उत्तर मिला इस कमरे में, यानी कर्ता का स्थान कर्ते से पहले दिया हुआ है, यानी ये देयर वाला होना बोधक वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन हम देयर से बनाएंगे। इस कमरे में एक टेबल है, ट्रांसलेशन बनेगा देयर इज अ टेबल इन दिस रूम। देयर इज ए टेबल इन दिस रूम। अब आगे देखिए, उसकी किताबें इसी टेबल पर हैं। ये सीधा साधा होना बोधक है। His books are on this very table। His books are on this very table। उसकी किताबें इसी टेबल पर हैं। यहाँ इसी का प्रयोग किया गया है टेबल को इम्फैटिक बनाने के लिए। इसी के लिए हमने वेरी का प्रयोग किया। हिज बुक्स आर ऑन दिस वेरी टेबल। अब राम अपनी किताबें पढ़ने को है। ये कौन सा होना बोधक है, ये ने को वाला होना बोधक है। मूल क्रिया में ने और यहाँ को, ने को, और इसमें वर्ब लगाने का फॉर्मूला मैंने बताया था, ने को 5 का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर में से एक। तो अब राम अपनी किताबें पढ़ने को है। नाउ राम इज टू रीड हिज बुक्स। अब उसके बाद का वाक्य देखिए, कहता है भोर है। ये कौन सा वाक्य है, ये इट वाला होना बोधक वाक्य है। इट इज, भोर है कि अंग्रेजी बनेगी इट इज मॉर्निंग। उसके लिए भी हम मॉर्निंग टाइम का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे कहता है भोर में पढ़ना बड़ा अच्छा है। अब ये कौन सा वाक्य है, भोर में पढ़ना बड़ा अच्छा है। तो आप ध्यान देंगे मूल क्रिया कभी कभी वाक्य में कर्ता बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव कर्ता वाला होना बोधक वाक्य। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, लेसन 5 या 6 में होगा, आप उसको देखेंगे। भोर में पढ़ना बड़ा अच्छा है। मैं इसको ऊपर लिखता हूं ताकि नीचे लिखने पर कहीं आपको कट जाएगा। भोर में पढ़ना बड़ा अच्छा है। टू रीड इन द मॉर्निंग इज वेरी गुड।
इसका आप ट्रांसलेशन दो तरीके से बना सकते हैं। एक इट से भी बन सकता है, इट इज वेरी गुड टू रीड इन द मॉर्निंग, या टू रीड इन द मॉर्निंग इज वेरी गुड। ये दोनों तरीके से, और मैंने दोनों ही तरीके से बनाना इन्फिनेटिव कर्ता वाला होना बोधक वाक्य में सिखाया है। पहले, आज राम को 2 किताबें पढ़नी है। अब ये कौन सा वाक्य अगर मैं पूछूं तो आप फट से कहेंगे यहां पर को और यहां नी, यानी ये कोना वाला अधिकारी है। नेको 5 और कोना 3। मैंने सूत्र बताया था कि जिस वाक्य में ये कोना वाला लक्षण मिल जाए, बाध्य किया जा रहा हो, उसमें कोना 3 यानी 3 का फॉर्मूला लागू होगा, यानी हैज, हैव, हैड में से क्रिया लगेगी। आज राम को 2 किताबें पढ़नी है। टुडे राम हैज टू रीड 2 बुक्स। टुडे राम हैज टू रीड 2 बुक्स, या राम हैज टू रीड 2 बुक्स टुडे। हम बाद में भी लगा सकते हैं इसको। तो आपने ये एक चीज देखा कि उस 9 लेसन को देखने का कितना बेहतरीन आउटपुट आया कि किसी भी टॉपिक पर 10 या 15 सेंटेंस लिखना कितना आसान बन जाता है। जिस चीज को मैंने अभी यहां पर आपके सामने देखते हुए पलक झपकते 5 मिनट के अंदर में बना दिया, इसको मैंने 9 लेसन में एक एक बात बारीकी से समझाते हुए समझाया हुआ है। इस बात को समझाने के लिए मैंने 9 वीडियो बनाए हैं, 9 लेसन में बांट करके उसको। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। मास्टरी ऑन सेंटेंसेस का सीरीज पर अगर आप 1 से 9 लेसन पर कमांड कीजिए तो ऐसा कंपोजिशन लिखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और इतनी सरल तरीके से उसमें समझाई गई है बात कि एक एक लेसन में, और एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उसकी एक एक एक्सरसाइज पर अभ्यास कीजिए। आप बहुत जबरदस्त तरीके से कंपोजिशन राइटिंग और किसी भी टॉपिक पर लिखना बोलना दोनों ही बेहद आसान होगा। और स्पोकन भी इसी से आता है। स्पोकन कोई रटा रटाया फॉर्मूला बोलने का चीज नहीं होता है, उसके लिए ये चीज है, ये प्रोसेस है। ये 9 लेसन अपने आप में काफी है। मैं इसके बाद कंपोजिशन राइटिंग तो ये चलता रहेगा। मैं अब बहुअक्षर वाला पढ़ाने वाला हूं, और बहुअक्षर क्रिया वाला जो वाक्य होगा मास्टरी ऑफ सेंटेंसेस सीरीज का ही वो पार्ट 2 है। इसमें अब हम टेंस इंक्लूड करेंगे और उसमें हम वर्ब फॉर्म्स की चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।